अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2023 और 2024 के फाइनल ईयर पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास डिफाइन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपके पास कुछ इस तरह से है। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन विद विच वी आर कंसर्न। आपके पास टोटल नंबर अंडर डिस्कशन जो होते हैं वो आपके पास पॉपुलेशन है, यानी कि आपके अपने किसी चीज़ की डिस्कशन करनी है और वह आपके पास लार्ज अमाउंट में डेटा सेट है तो वो आपके पास पॉपुलेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी, आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हाइट्स होंगी स्टूडेंट्स की वो आपके पास पॉपुलेशन का डेटा हो जाएगा। इसके बाद आपके पास पॉपुलेशन की दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन, दूसरी है आपके पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन में एक आपके पास ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो वो फाइनाइट होती है, और अगर आपके पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएं वो इनफाइनाइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है सैंपल और स्टेटिस्टिक्स में उसने कहा कि इन दोनों की डिफाइन करें। आपके पास जो सैंपल होता है, सैंपल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो मुख्तस किया हुआ या मखसूस पार्ट होता है वो आपके पास सैंपल होता है। और स्टेटिस्टिक्स आपके पास न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, जो आपने सैंपल से कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट निकाले हैं वो आपके पास हो जाएगी स्टेटिस्टिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है डिफाइन सैम्पलिंग यूनिट। इसकी डेफिनेशन है सैम्पलिंग यूनिट आर दोज यूनिट विच ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज टेकन। आपके पास पॉपुलेशन का वो यूनिट जिससे सैंपल आपने हासिल किया है आप उसको सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन सैम्पलिंग फ्रेम। आपने सैम्पलिंग फ्रेम को डिफाइन करना है। कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। आपके पास जो सैम्पलिंग यूनिट जितने भी आपने पिक किए हैं पॉपुलेशन में से वो आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएंगे, यानी कि लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स हु आर फॉरेन क्वालिफाइड इन पंजाब। पंजाब में से जितने भी अगर आप डॉक्टर्स की तादाद आप पिक करते हैं तो वो आपके पास हो जाएगा सैम्पलिंग फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास व्हाट इज़ मेंट बाय सैम्पलिंग। अब सिंपल सैम्पलिंग से उसने कहा कि इससे मुराद क्या है। सैम्पलिंग इज़ ए प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि अगर आपने पॉपुलेशन में से सैंपल को ड्रा किया है तो आपके पास ये सैम्पलिंग होगी। इसमें से अब क्वेश्चन नंबर 7 है एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो पहला है आपके पास सैम्पलिंग सेव मनी एंड टाइम। सैम्पलिंग आपके पास मनी और टाइम को सेव करता है। सैम्पलिंग प्रोवाइड द मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इन केस ऑफ इनफाइनाइट सैम्पलिंग इज़ द ओनली मेथड टू obtain इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर हैं तो ये बेस्ट मेथड है, आपने किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपने obtain करनी है। और लास्ट में हम एक और देख लेते हैं ईजियर टू फॉलो नो रिस्पॉन्स इन सैम्पलिंग। ये बहुत ज़्यादा आसान है जिसमें से आपको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने विद और विदाउट रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन करनी है। If the selected unit is replaced to the population before selecting the next unit, then sampling is said to be the with replacement. With replacement में आपके पास अगर आप एक यूनिट के साथ उसका एडिशनल यूनिट और उसका जो पिछला गुजरा हुआ यूनिट है उसको आप साथ लेके चलें तो वो आपके पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होगा। और अगर उसको साथ लेके ना चलें यानी कि नंबर के आगे आगे चलते जाएं तो वो आपके पास हो जाएगा सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इससे क्या मुराद है। व्हेन ईच नंबर हैज़ ए नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग सेलेक्टेड द सैम्पल इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जब आपके पास कोई भी नंबर आपने सेलेक्ट किया है वो अगर नाउन हो तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, और अगर वो अननाउन हो तो आपके पास होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास डिफाइन सिंपल रैंडम एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आपने दो डेफिनेशन करनी है, सिंपल रैंडम की और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की। सिंपल रैंडम सैंपल इज सैंपल विच इज selected in such a way that each possible sample of given size has the same probability of selection। अगर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है
तो आपके जो आंसर्स आने के चांसेस हैं वो अगर एक जैसे हों तो आपके पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी। और स्ट्रेटिफाइड में व्हेन द पॉपुलेशन इज सेड टू बी स्टडी इज नॉट होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू करेक्टरिस्टिक अंडर स्टडी। और अगर आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो एक जैसे आने के चांसेस ना हो तो वो स्ट्रेटिफाई हो जाएगी। सिंपल रैंडम की एग्जांपल ये है कि अगर आपने कॉइन टॉस किया है तो जितने हेड आने की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। और स्ट्रेटिफाइड में अगर हम बात करें, एक स्टूडेंट ने अगर पेपर दिया है तो अगर वो पेपर में पास होने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, फेल होने की कम है, तो वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। अभी उसने आपसे सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर की डेफिनेशन मांगी है। सैम्पलिंग एरर होता है, ए सैम्पलिंग एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्व रैंडम सैंपल। अगर आपने पॉपुलेशन और सैंपल स्टेटिस्टिक्स में डिफरेंस देखना हो तो वो सैम्पलिंग एरर हो जाएगा। नॉन सैम्पलिंग एरर इन कॉमन इन बोथ द कंप्लीट इनुमरेशन इन द सैंपल सर्वे। जो आपके पास नॉन सैम्पलिंग एरर है वो पॉपुलेशन और पैरामीटर और सैंपल और स्टैटिस्टिक्स इसमें जो गैप आता है, डिफरेंस आता है, तो वो आपके पास नॉन सैम्पलिंग एरर हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस आपके पास कम हो जाए तो ये आपके पास नॉन सैम्पलिंग एरर मिनिमम होगा। और डिफरेंस अगर आपके पास ज़्यादा आ जाए तो ये डिफरेंस आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ ए रिजल्ट। आपने प्रिसिजन और एक्यूरेसी की डेफिनेशन करनी है। प्रिसिजन एक्यूरेसी की डेफिनेशन है बाय एक्यूरेसी वी मीन द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू। अगर आपने सैंपल रिजल्ट और ट्रू वैल्यू के दरमियान अगर आपने डिफरेंस देखना है तो ये एक्यूरेसी है। प्रिसिजन बाय प्रिसिजन वी रेफर टू हाउ क्लोजली वी कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम सैंपल द रिजल्ट। और अगर आपने रिजल्ट को रिप्रोड्यूस करना है तो ये आपके पास हो जाएगी प्रिसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज मेंट बाय सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन मांगी है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए स्टैटिस्टिक such as mean, standard deviation, proportion, etc. computed from all the possible sample of the same size which might be selected with or without replacement from the population is defined as a sampling distribution of the statistic। अगर आपने कोई भी डेटा सेट की अगर मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करनी हो, बेशक मेथड आपके पास हो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, आप इसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड एरर आपके पास क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। अगर आप स्टैटिस्टिक्स जो आपने सैंपल की वैल्यू निकाली है उसको एस्टिमेट किया है, उसमें जो गैप आएगा वो आपके पास हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।